अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कोरोना वायरस, ऑनलाइन एजुकेशन जारी मगर तलबा को मसाइल का सामना, असातिज़ा की अपनी तदरीसी महारत, मजमून पर अबूर कितना ज़रूरी, क्या ऑनलाइन एजुकेशन ही मुस्तकबिल है? ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की मुल्क के लिए खिदमत। पाकिस्तान में प्रोफेशनल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? ऑनलाइन एजुकेशन के फ़वाइद और नुकसानात। सीए के तलबा पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? एसीसीए का मुस्तकबिल, टीएसए की कामयाबी का राज, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हाद हाशमी साहब, प्रोग्राम हेड सीए। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमाद सरवर साहब, प्रोग्राम हेड एसीसीए। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सुमेरा हयात साहिबा, प्रोग्राम हेड इंटरमीडिएट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन, चूँकि कोरोना की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जहाँ नुकसान हुआ वहाँ पे कोरोना वायरस ने तालीम से जुड़े जितने भी लोग हैं, इदारे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। क्या कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़ीर साहब अपने प्रोग्राम में मधु करने का। बेशक कोरोना वायरस की वजह से बड़ी तब्दीलियाँ आईं, और वो सारी तब्दीलियाँ जो शायद हम अगले 5 साल में जिनकी तरफ जाते, या शायद अगले 10 साल में जिनकी तरफ हम जाते, वो तब्दीलियाँ हम आज कर बैठे। वो चीज़ें जिनको हम अडॉप्ट करने के लिए कुछ अरसे पहले तक बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन हमने उनको अडॉप्ट किया, और हमारे काफ़ी सीनियर असातिज़ा भी ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बने। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा, उसको समझा, और अब मामला ये है पिछले 4 महीने की तदरीसी अमल के बाद कि वो बड़े उसमें एक्सपर्ट हो गए और वो उसमें बड़ी महारत हासिल कर चुके हैं। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े बड़े वसूख से मैं आपसे बात कह दूं कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि चीज़ें और हालात जल्द मामूल के मुताबिक आएंगे। लेकिन ये एक जो रीत ऑनलाइन क्लासेस की पड़ गई है, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल एजुकेशन में, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, ये ऑनलाइन एजुकेशन अब चलेगा और इसका स्कोप इंशाल्लाह आगे बहुत बेहतर होगा। ठीक है, हमाद सरवर साहब, आप किस तरह देखते हैं? कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ ऑनलाइन का, और ये तो एक हादसा हुआ और उसके बाद हम ऑनलाइन की तरफ आए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से अगर आप देखें तो इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, आपको नज़र आएंगे बच्चों ठीक के है। साथ, क्योंकि बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, चैलेंज। ठीक है। टीचर्स जो हैं दे आर नॉट यूज टू इट, कि टीचर्स जो है वो एक्चुअली उनको टेक्नोलॉजी से ठीक है, वो स्मार्टफोन तक यूज़ नहीं कर पाते, बहुत सारे टीचर्स हैं जो है ऐसे। वो जो बहुत ज़्यादा जो है ना, आप सीनियर टीचर्स हैं इनफैक्ट, ठीक है। उन लोगों के टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो लैकिंग होने की वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू हमारे मुल्क में ठीक इस है। वक्त आपको पता चल रहा है right now। इंटरनेट कनेक्टिविटी है। यस, Yes, sir। डेफिनेटली। इसके बाद इंटरेक्शन का बहुत बड़ा इशू आता है कि बच्चों को जब फेस टू फेस टीचर नहीं मिल रहा होता, घर पे बैठ के बहुत सारे बच्चे लैपटॉप के अंदर बैठ के सो भी रहे होते हैं, इस तरह के बहुत सारे जो है वो बच्चे भी चैलेंजेस फेस करेंगे। इनफैक्ट अगर आप इसका देखें तो इसके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स भी अटैच्ड है। इसकी बहुत सारे जो है ना वो आपको पॉजिटिव एंगल्स भी नज़र आते हैं। ठीक है। इसके पॉजिटिव साइड में सबसे स्ट्रॉन्ग साइड अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ठीक एक है। बहुत बड़ी चीज़ उनको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ जब दिल चाहे आप उसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़ को। लाइक आपने क्लास ली, आपकी क्लास मिस हुई, ठीक आपको है। सबको पता है कि फिजिकल क्लासेस में भी ऐसा होता है कि 100% अटेंडेंस नहीं मेक होती। करना बहुत मुश्किल होता नहीं है। होती। कभी ठीक आप है। ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सके, कभी आप ठीक बीमारी है। की वजह से नहीं आ सके। अब ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों के लिए क्या है कि जो क्लास आपकी मिस हुई, आपको ऑन द सेम डे जो है वो रिकॉर्डेड वर्जन उसका मिल जाता है। ठीक है, वो आपको अब उस वेबसाइट पे- रिकॉर्डेड वर्जन को आप जितना डिटेल में जितनी टाइम सुनना चाहें उतनी टाइम सुन सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों के साथ भी अब देखो कि हम पढ़ाते हैं मासिस को, तो हमने देखा है कि बहुत सारे 80-100 का जो बैच होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्लो लर्नर होते हैं। ठीक है। उनको एक दफ़ा में बात समझ में नहीं आती है, वो 2 या 3 दफ़ा के बाद फिर सोचते हैं कि यार मैं ज़्यादा दफ़ा पूछूंगा तो टीचर बेचारे जो है वो माइंड कर जाएंगे। माइंड कर देंगे। ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखें तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो मल्टीपल ठीक है। टाइम्स उसको बार बार देख सकते हैं और एक बहुत अच्छा जो है कंटेंट अपने माइंड में लेके आ सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट की कमांड है। ठीक है। तो ये ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों के लिए। अब आप इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से जो सबसे और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि आप बियॉन्ड द बाउंड्री जाके काम कर सकते हैं। पहले ठीक है। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जिसको होता था कि आपने कहा कराची के स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा दिया, अब हमारे पास पूरा सिंध मौजूद है, पूरा पाकिस्तान मौजूद है। और ACCA के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ कि इट्स ए ग्लोबल क्वालिफिकेशन जो कि मोर देन 100 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, तो आपके पास मोर देन 100 कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टूडेंट्स को जो है वो टीच कर सकते हैं। ठीक और है। पाकिस्तान में जितने अच्छी डेडिकेशन से मैं समझता हूँ ट्यूटर्स काम करते हैं, शायद इंटरनेशनली जो है वो आपको बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा बच्चों को उस तरीके से जो है वो हम नहीं कर रहे होते सर। ठीक है। जैसे हम यानी पाकिस्तान में आप ये कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा
टीचर्स होते हैं प्रोफेशनली तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली भी होते हैं, Emotionally भी बच्चों के attached। साथ जेल होके काम करते हैं। इमोशनली भी अटैच होते हैं और फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं ठीक बच्चों के है। साथ। सुमेरा हयात साहिबा, आपके पास चूँकि जो डिपार्टमेंट है वो इंटरमीडिएट है, इन दोनों के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़े से प्रोफेशनल की हैं, बच्चे Yes। थोड़े मैच्योर होते हैं और वो ऑलरेडी इन चीज़ों को समझ रहे होते हैं। आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या करना पड़ा इस कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से? स्टार्ट में जब हमने क्लासेस कंडक्ट करना शुरू की थी, जब हमें स्टार्ट में बताया गया कि आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक राइट। है। इन द बिगनिंग हर कोई ये चाहता था किसी तरीके से हम इससे एग्जेम्प्ट हो जाएं, लेकिन ठीक अब है। वक्त के साथ साथ सब इसमें वेल वर्स्ड हो चुके हैं। प्लस ये कि हाँ, हम अब काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोगों के बच्चे स्टूडेंट्स इतने मेच्योर नहीं होते और उनको इस चीज़ की तरफ लाने में हमें टाइम लगता है। दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस रिपीटेडली, सो वी आर स्टक टू वन पॉइंट इन क्लास समटाइम्स। हमें एक जगह पे एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो एज कम्पेयर टू CA स्टूडेंट्स आर लेस मेच्योर्ड, राइट। ठीक है। सो वी आर फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स, बट ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में मिस भी कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द हम वापस अपनी फिजिकल क्लासेस की तरफ फिजिकल आएंगे। क्लासेस की तरफ आए। बहुत अच्छा कहा आपने। हाशमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। CA ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की बड़ी खिदमात है मुल्क के लिए और बड़ा एक नाम है, बड़ा इदारा है। आप किस तरह टीचर्स को कैसे ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, फिर आपके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है ये कैसे डेवलप होता है? देखें ज़फ़ीर साहब, इसमें बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी कोई 1-2 साल पुराना इदारा नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में 1998 से काम कर रहा है। हम 22वां साल अपना मुकम्मल कर रहे हैं और ये एक पूरी जर्नी है। और मैं अगर आपको बताऊं कि मैं आज अगर तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के साथ एज अ टीचर अटैच्ड हूँ, तो ये सिर्फ मेरी पहली एसोसिएशन नहीं है इस इदारे के साथ। मैं इस इदारे का ख़ुद तालिब इल्म रहा हूँ और फिर स्टूडेंट रहने के बाद मैं इस इदारे का टीचर भी हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने बढ़ते हुए देखा, डेवलप होते हुए देखा। जहाँ तक आपने बात करी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत आपसे ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा इदारा वो इदारा है जो कि पायनियर्स में से, जो कि बड़ी अव्वल सफ़ में माना जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल कर आज बहुत टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल। तो ये प्रोफेशन, इस क्वालिफिकेशन का अपना एक स्कोप है, इसकी अपनी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ इसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं और उन बाउंड्रीज़ में रहते हुए बच्चों को उस चैलेंज के लिए तैयार करना, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करना जो उनके लिए ज़रूरी है और उनको नए टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करना। तो ये हमारे लिए एक बेहतर बिल्कुल एक चैलेंज रहा है। हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं, उसमें अकाउंटिंग के कोर्सेज़ भी होते हैं, ऑडिटिंग के कोर्सेज़ भी होते हैं, टैक्सेशन के कोर्सेज़ भी होते हैं। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, जब हम मार्केट में जाते हैं, निकलते हैं, तो हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं। और मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोई ऐसा इदारा नहीं होगा। आप अपनी TV चैनल को ही ले लीजिए, एक किसी हॉस्पिटल को ले लीजिए, किसी तालीमी इदारे को ले लीजिए, कोई भी ऐसा इदारा नहीं होगा जहाँ पे एक अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अपनी एंट्री करता है किसी भी इदारे में, तो वो अपनी भरपूर महारत के साथ और एक अच्छे अपने अखलाकी मयार को बरकरार रखते हुए एंट्री मारता है और आवाम को भी प्रोटेक्ट करता है, इदारों को भी प्रोटेक्ट करता है और अल्टीमेटली वो कंट्री के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में रहते हुए इस बात में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम वो फ्यूचर प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान का, जो इंशाल्लाह आगे जाके मेमारों में शामिल होगा और जो पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हमाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ACCA का क्या स्कोप है और किस तरह आप स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, ACCA जो क्वालिफिकेशन है ना, इसका ताल्लुक है बिजनेस से। ठीक है। तो एक्चुअली आपको जहाँ जहाँ दुनिया Business है। में, पाकिस्तान में बिजनेस नजर आएगा, उसके ठीक साथ एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नीड होगी। ठीक हो गया। ठीक है ना। अब आप अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ACCA इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, मोर देन 100 कंट्रीज में काम कर रही है। ठीक तो है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि स्कोप क्या है। ठीक है। तो एक स्कोप के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं कि मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर जहाँ ACCA काम कर रहा है, वहाँ आपकी जॉब आपका वहाँ आपकी जॉब हो सकती है। कुछ फिर पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ जहाँ बिजनेस है, ठीक है। वहाँ आपकी जॉब आपको मिल सकती है। ठीक है। आप ACCA करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। आप किसी बिजनेस के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूशन अपना ACCA करके कर सकते हैं। तो ACCA आपको एट द सेम टाइम मल्टीपल एंड्स पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब आप चाहें आप जाके मिडल ईस्ट में रह सकते हैं, आप चाहें तो ACCA जो है वो आप जाके सेटल हो सकते हैं, आप चाहें यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इस अकाउंटिंग जो हमारी फील्ड है, बेसिकली इसके प्राइम थीम जो है अकाउंटिंग है। ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है।
ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल की बात करें, एक पायलट है, ठीक है, वो तो पायलट अपनी इंडस्ट्री अगर चेंज करता है तो ठीक। उसकी कोई वर्थ नहीं है मार्केट में। ठीक है, लेकिन एक अकाउंटेंट जो है वो चाहे बैंक में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हो, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहा हो, चाहे वो किसी मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक। सर्विस इंडस्ट्री में, वो कहीं भी जाके जो है ना अपने आप वो एदाद और शुमार पे ही बात करेगा जहाँ भी जाएगा। यस, ठीक है। अच्छा, इसमें ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है कि एक तो ये है कि एक परसेप्शन है शायद कि वैसी मार्केटिंग नहीं होती, चाहे सीए के लोग हों चाहे एसीसीए के लोग हों, कि होता है ना कि एक चार्मिंग है, कुछ जो लोग जानते हैं वो तो है, लेकिन इसकी उस तरह मार्केटिंग नहीं होती। इसकी क्या वजह है? मतलब इतनी की पोस्ट है किसी भी इदारे में, एक अकाउंटेंट है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो उसकी मार्केटिंग क्यों नहीं होती, या ये परसेप्शन क्यों बना हुआ है कि शायद वो ड्राई सब्जेक्ट है, लोग उसकी तरफ जाना नहीं चाहते? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, परसेप्शन ये ऑब्वियसली एक रॉन्ग परसेप्शन है अबाउट द अकाउंटिंग फील्ड के। लोग समझते हैं बहुत ड्राई है, फिर हर बंदा ये समझता है कि मेरे लिए शायद है या है ही नहीं, और लोग ये समझते हैं हालांकि वो बहुत अच्छा। जैसे मेडिकल प्रोफेशन से भी जी। लोग होते हैं, इंजीनियरिंग से भी होते हैं, तो एसीसीए ने अपना कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया है कि किसी भी फील्ड का इंडिविजुअल आके उसमें एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। तो फ्रॉम द बेस एसीसीए ने अपना कोर्स को डिज़ाइन किया है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स भी आते हैं, ठीक है। हमारे पास आर्ट्स एंड जनरल बेसिक जो है वो जनरल के ग्रुप जो होते हैं जी, उनके जनरल students भी आते हैं, हमारे पास जो है वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आते हैं, और मुख्तलिफ डायमेंशन के लोग आ सकते हैं। ए लेवल्स बैकग्राउंड से भी लोग आते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि O-levels background कोई के मेडिकल लोग पढ़ने के बाद वापस आपकी तरफ आए हो? ऐसे हैं केसेस? एमबीबीएस करने के बाद मैंने देखा नहीं है कोई ऐसे स्टूडेंट, लेकिन मैंने ऑब्वियसली मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स देखे हैं जो छोड़ के आए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कर रहे थे, अच्छा। और एट द सेम टाइम दे हैव स्टार्टेड एसीसी एज वेल। ठीक है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी एसीसी में एजुकेशन की है कि आप अपने हिसाब से जो है वो क्वालिफिकेशन को परसू। ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी में कितना किरदार होता है इनका? ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इसकी जॉब जो है वो अब क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, सही ना, लोग एजीपी में भी जाके जो है वो एसीसी की जॉब्स लग रही हैं, स्टेट बैंक के अंदर जो है वो ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। इस वक्त जो हमारी फोर्सेज हैं उन फोर्सेज में भी एसीसी की एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि वंस आप एसीसी के मेंबर बन जाते हैं तो आपको एमकॉम इक्विवेलेंसी मिलती है। ठीक है, तो उस एमकॉम इक्विवेलेंसी की बेसिस पे आप जो है वो डिफरेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते ठीक हैं। है। और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, इन सारे इदारों को प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। ठीक है, चाहे आप बजट बना रहे हों, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, प्रोफेशनल जितने ज़्यादा इन होंगे ठीक है। उतना ज़्यादा प्रोफेशनल्स की तरफ भी आएंगे। हमारे यहाँ क्यों प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता? सुमेरा हयात साहिबा, आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो बड़ा इनिशियल लेवल पे है, और वहीं बच्चे अपना करियर जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। इसमें किस हद तक आपको कॉलेज डिसिप्लिन और बच्चों का जो एटीट्यूड होता है, और ख़ास तौर पे इस कोविड-19 में वो इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, या प्रीवियसली अगर हम देखें तो डिसिप्लिन कैसे मैनेज होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि तबानीस कॉलेज जो है वो टीएसए की सिस्टर कंसर्न है, राइट। अदर देन दिस कॉलेज के डिसिप्लिन में, बच्चों की तरबियत में, टीचर्स के साथ साथ इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है। हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन के लिए एक प्रॉपर कमेटी प्रिपेयर की जाती है जिसका एक हेड होता है, और उसके अंडर में फ्यू टीचर्स, बहुत कुछ तादाद में टीचर्स जो हैं उनके साथ असाइन किए जाते हैं जो बच्चों की डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। अगर वहाँ पे कोई डिसिप्लिन का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। ठीक है। इसके साथ साथ हमारा कॉलेज को एजुकेशन है, लेकिन हमारे कॉलेज में फीमेल और मेल स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट क्लासरूम्स हैं जिसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंटिन्यूस होती है। इस तरीके से हम लोग अपने कॉलेज के डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। थैंक यू सो मच। इस पे मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से और प्रोफेशनलिज्म क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान में। प्रोफेशनलिज्म के हवाले से अगर एजुकेशन की बात की जाए तो लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि वो शॉर्टकट कोई ऐसा डिप्लोमा कर लें, कोई 3 मंथ का या इस तरह का, जिससे वो प्रोफेशनल डिग्री के बिल्कुल काबिल हो जाए। लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ये शॉर्टकट क्यों है? और शॉर्टकट के साथ साथ जो असल बात यह है कि हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमें प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी चाहिए। हाशमी साहब क्या कहेंगे? प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस तरफ फोकस नहीं किया जाता, और बहुत चंद इदारे हैं पाकिस्तान में जो प्रोफेशनली टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी तैयार कर रहे हैं।
जी, आपका शिकवा बिल्कुल बजा है। और देखें, इसका ताल्लुक किसी एक तबके से नहीं है, ये आपको हर चीज़ हर जगह नज़र आएगी, पूरे मुल्क में नज़र आएगी। और इसका जो बेसिक रीज़न है वो बच्चों की तरबियत बहुत लोअर लेवल से, यानी हमारे यहाँ बच्चा कॉलेज लाइफ जब मुकम्मल कर लेता है तो फिर उसको सुझाया जाता है कि अब उसने करना क्या है। और कभी कभार बच्चों की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, पर्सनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, घर के मामलात होते हैं, वो उनको मजबूर करते हैं कि वो शॉर्टकट्स तलाश करें। तो मैं इसमें अर्ज़ करूँगा हमारे तमाम जितने भी लोग हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो लोगों को बताते हैं, जो लोगों को समझाते हैं, जो लोगों को राह दिखाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, और ख़ास तौर पे इसमें हमारे जो स्कूल के असातिज़ा हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखें स्कूल का टीचर एक ऐसा टीचर होता है जो बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। और स्कूल का टीचर जो दिमाग में आपके डाल देता है, बहुत ही इनिशियल क्लासेस से वो चीज़ बच्चे के दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूँ तो मैं इसमें बिल्कुल ये क्रेडिट दूंगा अपने स्कूल टीचर्स को कि उन्होंने बहुत अर्ली टाइम में मुझे ये राह दिखाई कि ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो फिर जब आपके सामने मंजिल होती है तो आप अपनी राह उसी हिसाब से चुनते हैं, आप वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप महारत हासिल करते हैं जो आपको उस प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लेकर जाए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इसकी बेशक कमी है। कमी इस वजह से है कि ये हमारे ऊपर जब सर पे पड़ती है तो बच्चे कोई ना कोई प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, जहां उनको एडमिशन मिलता है वहां वो चले जाते हैं। लेकिन अगर ये उनकी काउंसलिंग, ये उनकी जो आप ये कहना चाहिए जो गाइडेंस है या मेंटोरशिप है, ये बहुत इनिशियल लेवल से हो तो इंशाल्लाह बच्चे बेहतर सोचने पर मजबूर होंगे, वो क्रिएटिव होंगे और यकीनन वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की इफादियत को जान सकेंगे। एक डिप्लोमा करके, एक छोटा सा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल करके उनको यकीनी तौर पर वो महारत मिल ही नहीं सकती जो कि एक तवील दौरानिए की प्रोफेशनल एजुकेशन में उनको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों के साथ मिलती है। चाहिए होगी। अच्छा हमारे साहब, टीएसए जो है वो मौजूदा हालात में उनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है और किस तरह आप आने वाले दिनों को देख रहे हैं? देखिए, एक प्रोफेशनल हम अगर टीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें जी तो हम इस कोविड-19 में जो है वो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया। ठीक है। तो हमने भी बेसिकली अपनी एक अगर हमारा एक टीएससी का लोगो आप देखें जिसमें थिंक बियॉन्ड बाउंड्रीज के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमारा जो डिफरेंट मीटिंग्स हमारी होती हैं और उस मीटिंग्स के अंदर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्योंकि वर्ल्ड जो है ना वो ऑल टुगेदर अब चेंज हो रहा है, तो हमें एट द सेम टाइम जो है वो फेस टू फेस के साथ, फेस टू फेस अपनी जगह रहेगा लेकिन हमें ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी जो है वो तवज्जो नहीं पड़ती। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने पहले काम नहीं किया था। पाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पहले काम कर रही थी, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक नाम सुना है, लेकिन बहुत सारे अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अब अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन के ऊपर। लेकिन ये एक चीज़ बहुत ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी जो रिमोट एरियाज में रहते हैं। ठीक है। छोटे शहरों में, छोटे गाँव देहात के जो बच्चे हैं, अगर उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो वो एक हाई क्लास एजुकेशन जो उनको एक नॉर्मल शहर में मिल सकती है वो एजुकेशन से वो अपने गाँव में बैठ के भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ एक चीज़ तो पहले से ही है, ऑनलाइन क्लासेस शायद आप लोग वैसे पहले भी कंडक्ट करते थे, क्योंकि इंटरनेशनली आप डील करते हैं तो स्काइप के जरिए और इस तरह की क्लासेस होती थी, तो उस एक्सपीरियंस ने आपको इस कोविड-19 में कितना सपोर्ट किया? देखिए, ऑब्वियसली पहले हमारी पास की जो लर्निंग्स थी उस लर्निंग से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पे भी मैंने फीडबैक लिया है, उन्होंने स्ट्रगल किया क्योंकि उनके ट्यूटर्स को थोड़ा सा चलाना नहीं आ रहा, तो ऐसा तक बच्चों का फीडबैक आया कि भाई एक पूरा ग्रुप चल रहा है, उसमें जब बच्चों ने ट्यूटर को जो है ना वो क्लास से बाहर कर दिया, तो ऐसा भी आपको जो है ना वो फीडबैक मिलेगा। तो ये जो हमारे ट्यूटर्स जो हैं वो पहले से काफ़ी हद तक ट्रेन थे। हमारे ACCA की जो है वो सेमिनार्स होते हैं डिफरेंट, और कुछ प्रिपेयर टू पास सेशंस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। वेबिनार्स के थ्रू जो है वो बेसिकली हम सारे अच्छे खासे ट्यूटर्स जो हैं वो ऑलरेडी ट्रेन है कि हाउ टू डील विद द ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि चूँकि बिजनेस मीटिंग्स हमने देखा वैसे भी नॉर्मली, चूँकि एक बंदा दुबई में बैठा है और एक अमेरिका में है और एक पाकिस्तान में, तो वो तीनों चूँकि स्काइप के जरिए या वेबिनार या इस तरह की चीज़ें, तो जो बिजनेस कम्युनिटी है वो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस थी। ठीक है। तो इस सिलसिले में आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कितना ट्रेंड थे पहले से? हमारे स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं थे एज सच, लेकिन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, लेकिन मैनेजमेंट जो है जी किसी हद तक ट्रेन थी, लेकिन हमने इस कोविड-19 के पीरियड में बहुत एडहॉक बेसिस पे लोगों को ट्रेन किया है। और आप समझें कि हमारे स्टाफ को मैं सारा क्रेडिट देता हूँ और टीचर्स को, जिन्होंने डे और नाइट जो है वो एफर्ट करके सारी चीज़ों को सीखा, इन चीज़ों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें स्मूथली जो है वो हो रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स जो इसकी इंपॉर्टेंस को अभी तक समझ नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बच्चों ने चेंज के बारे में लोग ये कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। अगर इस चेंज को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया,
तो बहुत सारे बच्चे इसमें सफ़र होंगे और वो पीछे रह जाएंगे, बाकी उन्हीं के साथ के लोग आगे चले जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए, उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि ये एक चेंज आया है, आपको इस चेंज को अडॉप्ट करना है। ठीक है, इस चेंज को अडॉप्ट करना है। अच्छा, आपके पास चूँकि इंटरमीडिएट लेवल पे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनका जो हम तो एक तरफ स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, उनको तो हमने एडमिट करना ही होता है, क्राइटेरिया है, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। टीचर्स की जो सिलेक्शन होती है, ठीक है, और कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वैसे तो ज़्यादा हर टीचर एक्सपर्ट ही होता है, लेकिन उनकी पर्सनली जो ट्रेनिंग होती है, क्या ऐसा है आपके दायरे में? जी, हमारे कॉलेज में, तबानीस कॉलेज में टीचर्स को अपॉइंट करते वक्त उनकी क्वालिफिकेशन जो बोर्ड की तरफ से रिक्वायर्ड है उनको मद्देनज़र रखा जाता है। बोर्ड में ये कंपलसरी है कि अगर आप किसी टीचर को हायर कर रहे हो तो वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, राइट। उसके अलावा हमारे कॉलेज में कोशिश की जाती है कि ऐसे टीचर्स को अपॉइंट किया जाए जो बोर्ड के मेंबर रहते हों। उसके बाद अगर कोई हमारे पास सीवी अप्लाई करता है, आता है, तो सबसे पहले हम उसका डेमो कंडक्ट करते हैं। उसके बाद सर वजीरुल हसन, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ आवर कॉलेज, प्लस सर जुल्फ़िकार अली खान, इन दोनों की के अंडर में उन टीचर्स का 3 से 4 दफ़ा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद उनको अगर अपॉइंट किया जाता है तो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पे अपॉइंट किया जाता है, और इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करना होता है। वो वहाँ पे वो अपने सीनियर्स के अंडर में परफॉर्म करते हैं, उनकी क्लासेस को ऑब्जर्व करते हैं, इन्विजिलेशन करते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। इफ़ द टीचर इज़ फुलफिल ऑल दीज क्वालिटीज़, देन फाइनली he or she becomes permanent। अच्छा, इसमें ये कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना आप इस तरह के स्टूडेंट्स को तरजीह देते हैं जो आपके इदारे से टॉप करते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम, चाहे वो इन पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं अपने स्टूडेंट्स को? जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं ख़ुद तबानीस कॉलेज की स्टूडेंट रही हुई हूँ और वहाँ पे मैंने 3rd पोजीशन सिक्योर की थी। तो आफ्टर दैट आई गॉट 100% स्कॉलरशिप, राइट। तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स टॉप ग्रेडर्स होते हैं उसमें हमारे कॉलेज उनको 100% और अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। बहुत अच्छी बात है। स्कॉलरशिप और ख़ास तौर पे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन 2 ही ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर प्राइवेट सेक्टर इस पर फोकस करे तो उनको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए भरपूर तरीके से। हाशमी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। माशरे की बेहतरी के लिए तालीम और तरबियत और जहन साजी कितनी ज़रूरी है? मैं तो बिल्कुल आपसे इस बारे में यही कहूँगा कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वाइटल है। और एक बच्चे की जो जहनी नशोनुमा है, उसका सोचने का अंदाज़ है, उसका चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है, वो बड़ा मैटर करता है, बड़ा इम्पोर्टेंस की चीज़ है वो। क्योंकि बच्चे पढ़े लिख जाते हैं, बच्चे बहुत क्वालिफाइड हो जाते हैं, बच्चों को बहुत तजर्बा मिल जाता है, लेकिन अगर उनकी सोच तब्दील नहीं होती, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया तब्दील नहीं होता, उनका अपना एक ज़िंदगी की तरफ नज़रिया तब्दील नहीं होता, वो शुक्रगुजार नहीं बनते, उनके अंदर एक थैंकलेसनेस होती है, तो वो बहुत मुश्किल से इस माशरे में पनप पाते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ उनकी एक अच्छी तरबियत की जाए, उनकी ज़हनी नशोनुमा की जाए, और ये काम वो लोग करें जो उनके साथ वक्त बिताते हैं और जिनको वो अपना रोल मॉडल समझते हैं। और ये हम असातिज़ा पर एक बड़ी बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, क्लासेस में भी, सोशल मीडिया पे भी, इन पर्सन भी। हम जब काउंसलिंग करते हैं तो जो हमारे मुँह से अल्फाज निकलते हैं वो लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील करके रख देते हैं। आवर वर्ड्स कैन मेक देम और ब्रेक देम। तो हमें बड़ा इसमें कॉन्शियस रहना है और अपना हमें जो एक किरदार है वो भरपूर तरीके से अदा करना है, और इसमें पीछे नहीं हटना। पैसा अपनी जगह पर है, कमाना अपनी जगह पर है, अपनी ज़िंदगी के लिए काम करना वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक इबादत है, और आपने इसको इस तरह से निभाना है, इस तरह से डिलीवर करना है कि आप आगे की नस्लों के लिए काम कर पाएं। ठीक है, बहुत अच्छा पैगाम है। प्रोड्यूसर साहब, ये टेलीफोन की आवाज़ अगर आप बंद कर दें। ख़ास तौर पे हमारा साहब आपकी तरफ आऊँगा। नौजवान हमारे एजुकेशन तो ठीक है, इसके अलावा हमारे जो यूथ है 64% है कुल आबादी का, और वो डिपेंड कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इन पे डिपेंड करता है। तो यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म कितना ज़रूरी है, और कितना संजीदा होकर हमें काम करना पड़ेगा ख़ास तौर पे यूथ को? देखिए, यूथ के लिए मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है ना, वो ये है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग जो है, उस डिसीजन मेकिंग के अंदर एक सोच समझ के अपनी चीज़ों का डिसीजन लें। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग सोच समझ का मतलब क्या है कि बेसिकली जो हमारी यूथ है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो अपने करियर का डिसाइड करते होते हैं, वो देखते हैं मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मेरी फैमिली लोग क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं, और इन या ये सोच रहे होते हैं कि मैं जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कहाँ मिले। ठीक है।
वो मैं चाहूँगा कि बच्चों को चाहिए कि बजाय वो, और क्योंकि मैं आप देख रहा हूँ ओवर द पीरियड जो है ना ये डिसीजन मेकिंग पेरेंट्स से निकलती जा रही ठीक है। है। अब जो बच्चे को डिसाइड कर रहे खुद decide कर हैं रहे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, अब पेरेंट्स ये सिर्फ क्या financial समझते हैं, ये का अच्छी role बात है। है, ये ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट खुद डिसाइड करें? किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें मशवरा डेफिनेटली पेरेंट्स का board एक बैठना मशवरा चाहिए जो इस पे है भी। ये होना चाहिए। लेकिन ठीक है। मैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि आप अपने साथ कोई ना कोई मेंटोर सेलेक्ट करें। ठीक है। वो मेंटोर आपका कोई ट्यूटर भी हो सकता है, वो मेंटोर आपका कोई फैमिली में इंडिविजुअल हो सकता है जिसको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में भी पता हो। ठीक है। ठीक है ना। बहुत सारे पुराने एज के लोग हैं जो आज भी समझते हैं अकाउंटेंट का मतलब होता है कि बीकॉम करना, सही ना, वो आज सही भी है, जो है ना सही कह रहे हैं। इनफैक्ट समझते हैं। ठीक। तो आपको मॉडर्न जो है ना वो एजुकेशन, ऐसे लोगों को, बच्चों को चाहिए कि वो अपना मेंटोर सेलेक्ट करें और उस मेंटोर से ट्रेनिंग लें और चीज़ों को फिर डिसाइड करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में आने के बाद वो सोचते हैं कि मैंने गलत फैसला लिया। ठीक है। अब उस पर क्या हुआ, उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, उनका पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, और इन द एंड वो कह रहा है मुझसे नहीं हुआ। और अगर वो कर भी लेगा हाफ हार्टेडली, तो वो शायद अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, शायद वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, या शायद वो अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता। ठीक है। तो वो स्टूडेंट ये जरूर देखे कि उसकी अपनी जो है वो उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक। नंबर वन, मेंटोर से कोई ना कोई जो है वो गाइडेंस जरूर ले। ठीक है। फिर हमारे जो यूथ है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो ये है कि वो कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लोग हमारे जो है वो इंग्लिश बोलने में घबराते भी हैं, हालांकि Yes, इंग्लिश hesitate बोलना होते हैं थोड़ा। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप गलत भी बोले आप ट्राई करें Try करें। और वो ट्राई करने का जब वो कब आएगा जब आप पब्लिक थोड़ा सा बैकअप नहीं करते, हमारे यहाँ हौसला अफजाई नहीं करते को students। करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना पार्टिसिपेट करेंगे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। ठीक है। फिर आप जो है वो इस तरह के आप स्पोर्ट्स की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के। स्पोर्ट्स आज देखें, आजकल पहले क्रिकेट लोग खेलते थे, गली में फुटबॉल खेलते थे, आज वही बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन मोबाइल में। ऑनलाइन। तो वो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है है। जो हमारे पास जो है वो मिसिंग थी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, चूँकि फिर हम मैडम की तरफ जाएंगे, शॉर्टकट बहुत आजकल स्टूडेंट भी यही कहते हैं कि सर जल्दी से कोई समरी दे दें, कोई शॉर्टकट नोट्स दे दें, हम उस तरफ चले जाएं। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म में भी यही है कि यार शॉर्टकट कोई डिप्लोमा मिले हमें। शॉर्टकट और स्मार्ट कट में जो है फर्क होता है। ठीक है। शॉर्टकट स्मार्ट कट लेना चाहिए ठीक आपको होगा। डेफिनेटली। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एसीसीए की। ठीक है। ट्रेडिशनली मास्टर्स करने में अगर हम देखें पाकिस्तान में मास्टर्स करने में इंटरमीडिएट के बाद आपके पास 6 साल लगते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एसीसी की रूट को फॉलो करें तो आप मास्टर्स कर सकते हैं विद एसीसी क्वालिफिकेशन एंड बीएससी। ठीक ये है। 3 क्वालिफिकेशन एट द सेम टाइम आप कर सकते हैं इन अ पीरियड ऑफ जस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स। तो ठीक है। 3 साल के अंदर आप, अब ये शॉर्टकट अच्छा, यही वो बात है, मैं जबकि अवेयरनेस नहीं है आम स्टूडेंट को जो इंटरमीडिएट पे होता है, तो उसको नहीं पता कि मैं 3 साल के अंदर मैं ये 3 डिग्री सिक्योर कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन उसको ये आई, इसकी पब्लिसिटी कैसे करें हम, अवेयरनेस कैसे दें? डेफिनेटली Intermediate level पे जो है या वो मैं अपने पार्ट पे जो रोल प्ले करता है। हम जी। डिफरेंट जो है वो काउंसलिंग सेशंस करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके, ठीक है। ताकि बच्चों को जो है ना गाइडेंस मिले। ऑनलाइन सेशन हमारे होते हैं, डिफरेंट वेबिनार्स हमारे होते हैं, हमारी जो है वो न्यूज़पेपर एड्स ज़्यादा होते हैं, SMS कैंपेन्स होती हैं हमारी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। जितना सोशल मीडिया है उस पर हम करने की कोशिश करें। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों को अभी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक ऐसा चंक है जिसको लोगों को, बच्चों को काउंसलिंग नहीं दी जाती। ठीक है। अच्छा मैडम, आपकी तरफ होगा, बच्चों को खास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल पे क्या किन मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है और वो मुश्किलात फिर आप तक भी आती हैं? You're talking about online classes? नो, जनरली ऑनलाइन में ही बता दें, ऑनलाइन में क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हुई है? ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी ये टेक्नोलॉजी जूम वगैरह का इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम हो रही थी। देन लोड शेडिंग हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। बार बार बच्चों के ये मैसेजेस आते हैं, मैम रिपीट दिस आंसर, रिपीट कर दें, ये कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला। तो इस तरीके के मसाइल हमने बहुत ज़्यादा फेस किए। प्लस जैसे अभी सर ने कहा कि बच्चों का ज़्यादा कंसर्न यही होता है कि हमें नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है। एकदम से आप सारे नोट्स प्रोवाइड कर दें ताकि हम आराम से क्लासेस को स्किप करके आराम से सुबह के टाइम पे सो सकें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। खैर स्टूडेंट तो यही चाहेगा कि उसको सहूलत मिले, किसी भी तरह शॉर्टकट मिले, लेकिन चूँकि प्रोफेशनली उसको आगे जाना है तो उसको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। वक्त कम है, 3 मिनट है हमारे पास। हाशमी साहब आपकी तरफ आएंगे। टीएसए की कामयाबी का राज क्या है और क्यों ये इदारा इतनी कम वक्त में माशाल्लाह से इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है?
बहुत मुख्तसर वक्त में मैं इस बात को अपनी मुकम्मल करूँगा। TSA की कामयाबी का राज इनके ओनर्स की दयानतदारी है प्रोफेशन के साथ और हमारी मेहनत है बच्चों के साथ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड करूँगा, बाकी तो माशाल्लाह सब ने काफ़ी चीज़ें बोल दी कि देखिए हम सिर्फ तालीम प्रोवाइड नहीं करते, हमारी पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट है। बच्चों को बोलना भी सिखाते हैं, बच्चों को फेस करना भी सिखाते हैं। हमारे एनुअल इवेंट्स होते हैं, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, इंडोर इवेंट्स हैं, आउटडोर इवेंट्स हैं। तो बच्चा हमारे पास आता है और वो जितना भी वक्त हमारे पास गुजारता है उसकी पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, वो एक अच्छी पर्सनालिटी बनाकर बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो ज़ाहिर है हमें दुआ देता है और वो माशरे में बहुत सक्सेसफुल रहता है। और ये सक्सेस पलट के फिर हमारी तरफ आती है और ये हमें इसी तरह खिदमत करते रहना है और ये हमारी तरफ पलट के फिर आती है। TSA के जिस तरह हाशमी साहब भी बता रहे हैं कि माशाल्लाह आप न सिर्फ एक एजुकेशन देते हैं बल्कि उनको सोसाइटी के लिए तैयार करते हैं, पूरा यानी तालीम और तरबियत जिसको हम कहते हैं इस तरह करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनसे जितनी हो सकती है आपकी तरफ से कंसल्टेंसी उनको आप फराहम करते हैं। आपके जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में किन पोस्टों पे रहे, मतलब कहाँ कहाँ वो इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए TS के हवाले से मैं कुछ ऐड कर दूँ कि हमारे पास एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, फिनांस CBC डिपार्टमेंट, जी, करियर डेवलपमेंट सेंटर। उस करियर डेवलपमेंट सेंटर का फंक्शन ये है कि वो बच्चों को सपोर्ट करे और रेडी करे बच्चों को फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब एम्प्लॉयबल बनाने के लिए वो इंडस्ट्री विजिट्स भी करवाते हैं। ठीक है। वो डिफरेंट एम्प्लॉयर्स को इनवाइट करते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि हम कैसे कैंडिडेट जो वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं। हम IT लिटरेसी के ऊपर बच्चों की काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। ये बहुत सारे एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि एक कंप्लीट प्रोफेशनल को चाहिए। ठीक है। रात दिन आपने कहा जस्ट मैंने ACC कर लिया और फिर मुझे जो है ना वो मार्केट वेलकम करेगी, तो डेफिनेटली नॉट, किसी भी जगह ऐसा नहीं होता। तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा स्किल्स के ऊपर अपना जो है वो फोकस करना पड़ेगा। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें का भी एक मेजर रोल है इन एडिशन टू द टेक्निकल स्किल्स। ठीक है। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ ठीक है। फिर IT लिटरेसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीज़ें मिलने के बाद एक कंप्लीट प्रोफेशनल बनता है। ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न हमारे स्टूडेंट्स आज आपको टॉप मल्टीनेशनल्स में मिलेंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो आपको K इलेक्ट्रिक में मिलेंगे। ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे आपको जो है वो PIE के अंदर आपको मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स। हमारे दोनों से ही नाम नहीं लिया आपने। चले, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ICI में लेता हूँ, आप बाद में जोड़ लीजिएगा। ले, नो इशू। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको ICI में मिलेंगे। ठीक है। ICI है, इंडस मोटर्स हैं, नेस्ले में आपको मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह मल्टीनेशनल कंपनीज में और अच्छी पोस्ट पे यूनिलीवर के अंदर आपको मिलेंगे बड़ी इदारे। और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी है, ब्यूरोक्रेसी में भी आपके लोग हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये ऐड कर दूं कि K इलेक्ट्रिक PIE को कोशिश करें बेहतर करने की। इंशाल्लाह करेंगे। मैडम बहुत कम वक्त है, 20 सेकंड है आपके पास, क्या पैगाम देना चाहेंगी स्टूडेंट को? तबानीस कॉलेज का स्टार्ट जो है वो 2003 में हुआ था और तब से लेकर अपने फर्स्ट बैच से तबानीस कॉलेज ने 100% रिजल्ट के साथ फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी। ठीक है। तकरीबन तबानीस कॉलेज को आज 16 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब तक हमारी 67 पोजीशंस आई हैं और ये पोजीशंस हमारे कॉलेज की हमारे मुखलिस और काबिल टीचर्स और इफेक्टिव मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल है। थैंक यू सो मच मैम सुमेरा आपका और हमारा साहब आपका, हाशमी साहब आपका। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज का ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। इनसाइड पाकिस्तान और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।